अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ करती हूँ उसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहाँ से एक और परेशान कुन वाक़या सामने आया है, लेकिन इस परेशान कुन वाक़े के साथ ही एक बड़ी खुश आइन चीज़ भी जुड़ी हुई है। वीडियो के आगाज़ में एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कि एक बैग है, जिस तरह से कोई आप शॉपिंग करके आते हैं, रेड कलर का बैग है, उसको एक पुलिस वाले ने उठा रखा है और बैग ऊपर से बंद है। जब आप इस तरह से बैग को उठाते हैं तो नज़र नहीं आता कि अंदर क्या है। वो थोड़ा सा आगे आ रहा है, उस बैग को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक जीती जागती नन्ही मासूम प्यारी बच्ची मौजूद है, नौमौलूद बच्ची, जिसकी उम्र 1 दिन है। और बाकी पुलिस एहलकार भी जमा हो रहे हैं, वो भी उसको देख रहे हैं। अब ये बच्ची कौन है, इसको यहाँ किसने फेंका सड़क किनारे, और ये पुलिस एहलकार कौन है, ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इस्लामाबाद का इलाका है चट्ठा बख्तावर, जिसके करीब बताया ये जा रहा है कि नामालूम अफराद एक बाइक पर सवार थे, जिनमें एक खातून भी थी और एक साहब भी थे। वो आए, सुबह सवेरे का वक्त था, उन्होंने यही जो रेड कलर का बैग, शॉपिंग बैग आपको नज़र आ रहा है, उसको सड़क के किनारे रखा और चले गए। ये तो खुशकिस्मती की बात है उस नन्ही मासूम बच्ची की कि उस वक्त वहाँ पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे और एक पुलिस एहलकार ने उसको बैग को उठाया, उसके अंदर देखा, बाकी लोगों ने भी देखा। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, बच्ची की सांसें चल रही थीं, बच्ची ठीक थी, अल्लाह का बहुत शुक्र कि उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद वहीं पर एक पुलिस एहलकार कांस्टेबल हैं, उनका नाम है आसिफ खान। उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि इस बच्ची का कोई वारिस नहीं है, ये लावारिस हमें सड़क से मिली है, तो मैं इस बच्ची को अपनाता हूँ, मैं इस बच्ची का बाप बन जाता हूँ, इसको गोद लेता हूँ और आगे की ज़िंदगी की सारी ज़िम्मेदारी मेरी इस बच्ची की मेरे ज़िम्मे है। अब आप देखिए कि एक तरफ वो लोग जिनकी ये बच्ची होगी, जिनकी ये प्यारी होगी, जिसकी पैदाइश के 24 घंटे के अंदर ही वो बच्ची को इस तरह से सड़क पर फेंक कर चले गए, एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ ये पुलिस कांस्टेबल, जिसको तो मैं सलूट पेश करूंगी कि उसने इतना बड़ा काम किया है। उससे रब ताला कितने खुश होंगे इस बच्ची के नसीब से, इस बच्ची की किस्मत से, और इतने अच्छे इक़दाम के बायस न जाने उसको इस जहान में और अगले जहान में क्या क्या अल्लाह की तरफ से इनायतें मिलेंगी, क्या क्या नेमतें मिलेंगी। दूसरी तरफ मेरे ज़हन में ये सवाल उभर रहा है कि कौन लोग होंगे, कौन वो जालिम लोग होंगे जिन्होंने नन्हे फरिश्ते को इस तरह सड़क किनारे फेंक दिया होगा। कौन माँ बाप होंगे जिनका इतना हौसला होगा, कौन सा ख़ानदान होगा जो बच्ची के पैदा होने पे इतना नाला होगा कि उसको घर से निकाल दिया। अब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे माशरे में मोहब्बत को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, मोहब्बत के नाम को जिस तरह से सिर्फ ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर बाद में खुमियाजा भुगतना पड़ता है उस नन्ही जान को इस दुनिया में आने के बाद, जिसको कभी कचरे पर फेंक दिया जाता है, कभी उसको सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। मुझे वो वाक़या अच्छी तरह से याद है जहाँ कचरा कुंडी पर जानवर किस तरह से एक बच्ची को, अधमुई बच्ची थी जिसको खा गए थे, उस नन्ही सी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। फिर दुआएं दें आप ईदी सेंटर को, ईदी साहब को, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे। वो दुनिया में इतनी नेकियां कमा कर गए हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनको लोग चाहते ही नहीं, अनचाहे बच्चे उसको कह सकते हैं हम, या बेटी की सूरत में अल्लाह ताला ने आपके घर में रहमत नाजिल की है, आप उस रहमत को ही ठुकरा रहे हैं, घर से बाहर फेंक रहे हैं, उसको जान से भी मार रहे हैं। बहुत से केसेस में तो जान ही ले ली जाती है बच्चों की। अब किस किस वाक़े का जिक्र करूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरह नन्हे नन्हे बच्चों के जिस्मों में गोलियों के छेद कर दिए गए, किस तरह से नन्ही मासूम बच्ची को जान छुड़वाने की खातिर उसकी माँ तक को ज़ुदोकोब किया गया, मारा गया। कुछ होश के नाखुन लें और थोड़ा सा साइंस को अगर आप स्टडी कर लें, बायोलॉजी को अगर आप पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किसी के घर में बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, ये औरत के ऊपर मुनहसर नहीं है, ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मर्द पर है। बायोलॉजिकली अगर आप चेक करें, साइंटिफिकली अगर आप चीज़ों को पढ़ें, तो आपको पता होगा कि XY क्रोमोसोम किसके जिस्म में मौजूद होते हैं। बच्चे को जन्म देते वक्त कौन ये डिसाइड करता है, मर्द या औरत? अल्लाह ताला की ज़ात डिसाइड करती है ना कि क्या पैदा होगा। और मेडिकली अगर देखा जाए तो ये मर्द पर डिपेंड करता है। तो कैसे आप किसी को इतनी बड़ी सज़ा दे सकते हैं, कैसे आप इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? हम इखलाकी तौर पर जितनी पस्तियों में गिरते चले जा रहे हैं, समझ से बाहर है। फिर हम कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया, सितम हो गया, हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आकर बैठ गए, हमारे घरों में 2 वक्त की रोटियाँ कम पड़ रही हैं, हमारे यहाँ कत्लो गारत गरी हो रही है, हम पिसते चले जा रहे हैं। तो उसकी कुछ वजह
वजूहात तो होंगी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ तो हमारी भी होंगी, कुछ हरकतें भी हमारी ऐसी होंगी, कुछ घिनौने अमाल हम भी करते होंगे, बड़े गुनाहगार हैं हम सब लोग, लेकिन खुदारा इस तरह का जुल्म तो मत कीजिए कि आपने उस बच्ची के साथ क्या किया। ये तो मैं कहती हूँ रब ताला की कोई मसलहत थी, कोई ऐसा अच्छा वक्त था, ना जाने उस बच्ची की किस्मत कैसी थी कि ये कांस्टेबल आसिफ खान, जो कि हमारी नज़र में तो हीरो है, जिसने इस बच्ची को अपनाया, जिसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया। तो ये आप प्यार मोहब्बत में जाने से पहले ज़रा सोच लें कि कल को इसके नतीजे में पैदा होने वाली औलाद का आप क्या करेंगे। और कुछ थोड़ी आप शरई हदूद व क़यूद को अगर पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि इसकी सज़ाएं कितनी कड़ी हैं। फिर आप बच्ची की पैदाइश की सूरत में जिस तरह का रवैया रखते हैं उस पर ज़रा नज़र सानी कीजिए। मुझे ड्रामा याद आ रहा है, पिछले दिनों एक बड़ा पॉपुलर ड्रामा ARY पर एयर हुआ था, नूरजहाँ। उस ड्रामे में भी यही चीज़ दिखाई गई थी। माशरे का ये तारीख पहलू डिस्कस किया गया था कि किस तरह बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है और बेटी की पैदाइश पर उसको बोझ तस्वुर किया जाता है। लेकिन यकीन जानिए, हम बहुत से केसेस रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे भी हैं, कुछ पर हम वीडियो बनाते हैं, कुछ पर नहीं बनाते, कि जब माँ बाप बुज़ुर्गी में आ जाते हैं, जब किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो बेटों से ज़्यादा बेटियां उनका सहारा बनती हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ बाप के जिगर की पैबंदकारी उसके घर में बैठे बेटों की जानिब से कोई ऑफ़र नहीं की गई थी। बेटी आई थी हॉस्पिटल में, उसने कहा था मैं अपने वालिद को बचाऊंगी, और उसने अपने जिगर का टुकड़ा अपने वालिद के जिगर में पैबंदकारी के लिए दे दिया था, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो आप किस तरह से अपनी बेटियों को धुतकार सकते हैं। बार बार मेरे दिमाग में ईदी साहब भी आ रहे हैं, अम्मा जान जो ईदी साहिबा की बेगम थी, वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे। उनके अगर आप सेंटर्स का विज़िट करें तो आपको दरवाज़े पर एक झूला रखा हुआ दिखाई देगा, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे कोई भी शहर हो, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप बच्चे को मारे नहीं, इसमें डाल दें। और कितने बच्चे जब हम वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ परवरिश पा रहे हैं, वो बच्चे वहाँ पर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। न जाने वो बदकिस्मत वालिदैन कौन हैं जिन्होंने इतने हज़ारों की तादाद में बच्चों को ऐसे छोड़ दिया और से छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। अब मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट तलाश करने के लिए या अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें देखने के लिए जब देख रही होती हूँ मुख्तलिफ़ चैनल्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तब यकीन जानिए कि दुनिया के ये मसाइल हैं ही नहीं जो हमारे मसाइल हैं। हम आज भी इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं। गैरत के नाम पर उसको मार डाला, बेटी की पैदाइश पर बीवी के साथ ये जुल्म कर दिया, बेटी को घर से बाहर फेंक दिया, या कोई बात सामने आई, किसी को जला डाला, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम उन मगरिब ज़दा माशरों पर तनकीद तो करते हैं, उनको कहते हैं कि लिबास कैसा पहन लिया, वो लोग जिस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी इंसान का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जो तालीमात हमें दी गई हैं, उन तालीमात को कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लिया है। हमने रब ताला को जब जवाबदेह होना है तो उस वक्त हमसे सिर्फ इबादत का सवाल नहीं होगा। और इबादत के बारे में मैं अक्सर यही कहती हूँ कि हम रब ताला से रो के गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगेंगे तो वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। लेकिन जहाँ मामला इंसानों का इंसानों से आएगा, माँ बाप का बच्चों से आएगा, तब हम क्या जवाब देंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ औलाद ही की बात करूँगी कि किसकी औलाद थी जो इतना बड़ा जिगरा था जो फेंक के चला गया। आपसे क़यामत के रोज़ सवाल होगा। और ये आसिफ खान कांस्टेबल जो है, ये उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाए, उसका हाथ थामे जन्नत के बागों में घूम रहा होगा। तो कुछ ख्याल कीजिए, कुछ सोचिए। हमें ख़ुद भी बदलने की ज़रूरत है। जो सारे फसादात हैं, जो सारे अजाब हैं, वो सिर्फ़ इसलिए हम पर नहीं आते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, इसलिए आते हैं कि हमारे अमाल ही ऐसे हैं। ये हुक्मरान भी हमारे अमाल का ही नतीजा है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, करम करे, हमें हिदायत दे और सोचने समझने की सलाहियत भी दे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।